बेटे अपने पास क्वेश्चन है, इन एन एडियाबैटिक चेंज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मोनोटॉमिक गैस आर रिलेटेड एज पी प्रपोर्शनल टू टी टू द पावर सी वेयर सी इज इक्वल। इस सी की वैल्यू बतानी है हमको। ऑप्शन है 2/5, 5/2, 3/5 और 5/3। बेटे दो प्रोसेस तो आपने पढ़ा ही होगा, एक एडियाबैटिक प्रोसेस और एक आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस पाइसन लॉ को ओबे करता है, पाइसन लॉ को, और आइसोथर्मल वाला चार्ल्स लॉ को ओबे करता है, चार्ल्स बायल्स लॉ को ओबे। क्या कांस्टेंट होता है? आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो बायल्स लॉ को ओबे करता है। किसको ओबे करता है? यहाँ पर बायल्स लॉ को ओबे करता है। और चार्ल्स एडियाबैटिक वाला जो है वो पाइसन लॉ को ओबे करता है, जो पाइसन लॉ पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। यही होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कह रहा बेटे यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में बात कर रहा है। यहाँ पर देखो एडियाबैटिक चेंज है और प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मोनोटॉमिक गैस। तो यहाँ पर देखो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में है, तो V का तो हमें काम ही नहीं है, V को हटा देंगे तो PV इक्वल टू क्या हो जाता है? nRT हो जाता है। अगर n इक्वल टू 1 मोल की बात कर लें अगर, तो V की जगह पर अगर हम रखें तो RT बाई क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ P V की जगह पर रखो तो P और V की जगह पर RT बाई P और पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट K और P R की पावर गामा, T की पावर गामा और P की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आगे सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकल कर आएगा कि P टू दी पावर 1 माइनस गामा और यहाँ से T की पावर गामा, R टू दी पावर गामा और इक्वल टू K। बेटे P टू दी पावर 1 माइनस गामा और T टू दी पावर गामा और K अपान कितना हो जाएगा? R टू दी पावर गामा। ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, P1 माइनस गामा और T की पावर गामा, और ये नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम कैपिटल के कह दे रहे हैं। यहाँ से P टू दी पावर 1 माइनस गामा प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1 अपान T टू दी पावर गामा, और P टू दी पावर 1 माइनस गामा प्रपोर्शनल T टू दी पावर माइनस गामा। ये वाला इक्वेशन तो हमने इस एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी इसका एडियाबैटिक प्रोसेस से होते हुए जो पाइसन लॉ यहाँ पर हमने अप्लीकेबल किया उससे हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P प्रपोर्शनल टू T टू दी पावर C, इसके रूप में इसको बना लो। तो इसको थोड़ा सा और हम चेंज करेंगे, P प्रपोर्शनल T टू दी पावर माइनस गामा अपान 1 माइनस गामा, ये इसकी डिग्री हो जाएगी। अब कंपैरिजन करवा लो इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से, तो C की जगह पर क्या मिलेगा आपको बताइए? C की जगह पर मिलेगा माइनस गामा अपान 1 माइनस गामा। बेटे ध्यान से देख लो, हमने इसको पाइसन लॉ से सॉल्व किया ये, और हमने फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हिच इज गिवन बाय इन द क्वेश्चन वहां से कंपैरिजन करवा लिया। तो P प्रपोर्शनल टू पावर T टू द पावर C, और C की जगह पर ये है इस वाली इक्वेशन में हमारे में, तो C की जगह पर ये वाला है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट कर दिया तो हमको ये मिल गया। अब बेटे बताओ, हमारे पास जो गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। और गामा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द टू मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज द Cp अपान Cv। और अगर मैं Cv की वैल्यू निकालूं तो ये होता है वह F/2 इंटू आर, तो 3/2 इंटू आर हो जाएगा। और अगर मैं Cp की वैल्यू निकालूं तो ये होता है 1 प्लस कितना होता है? Cv होता है 1 प्लस 3/2 इंटू आर, 1 प्लस नहीं आर प्लस, तो ये R प्लस, तो ये Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? 5/2 इंटू आर। तो Cp भी हमको मिल गया, Cv भी हमको मिल गया यहाँ से। तो गामा तो बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गामा कैसे कैलकुलेट करेंगे? गामा इज इक्वल टू Cp अपान Cv, और Cp की वैल्यू 5/2 इंटू आर, और Cv की जगह पर क्या रखेंगे? 3/2 इंटू आर, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, गामा इक्वल टू बेटे क्या है? 5/3। यहीं पर वैल्यू रख दो, बस सॉल्व हो गया। -5/3 अपान 1 माइनस 5/3, क्योंकि गामा की वैल्यू तो कैलकुलेट ही कर लिया। अब यहां से क्या हो जाएगा? -5/3, और ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5/3। अब ये सॉल्व हो जाएगा तो -5/3 अपान -2/3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? 5/3 और इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, C इक्वल टू 5/2। अब आप देख लें कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जा रहा है आपका? 5/2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जा रहा है।
गामा हम चाहते तो गामा की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते थे। गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f, तो 1+2/f, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको 3 मालूम ही था, तो गामा इज इक्वल टू 1+2/3 और गामा इज इक्वल टू क्या मिल जाता 5/3। तो चाहते तो गामा हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके इस कैलकुलेशन को इजी बनाकर क्वेश्चन को छोटा कर सकते थे, लेकिन हमने फार्मूला बस याद करवाने के चक्कर में, और फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, बस इसी प्रोसेस में हमने इसको सॉल्व किया। अदरवाइज आपको f इक्वल टू 3 मालूम है तो गामा आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करके और यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते थे, और जो कि c इक्वल टू 5/2 आया, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन।